स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण का सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब तक संज्ञा का प्रयोग उल्लेख न किया गया हो तब तक उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में सर्वनाम का अर्थ है संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे यह, वह, मैं, उसने, हमें, तुम लोग इत्यादि। सर्वनाम की विशेषता यह है कि उनके स्थान पर अन्य संज्ञाओं को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उदाहरण, अक्षत को देखो, अक्षत नाच रहा है। अजय और अमन अक्षत को देखने आए हैं। अक्षत को नाचता देख अजय और अमन खुश हो जाते हैं। अक्षत भी इतने लंबे समय तक डांस कर रहा है। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का उपयोग किसी व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग, हम सब, मेरा, हमारा, तुम दोनों, तुम सब, तुम लोग, वह दोनों, वह सब, वह लोग आदि। ये निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव के निश्चय का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। इसका अगर हम वाक्य बनाए तो कैसे होता है? यह लड़का है, तो ये एक निश्चय हो गया ना, तो इसलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम से वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के अनिश्चित होने का बोध होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जहाँ, वहाँ आदि। जैसे होता है ना, कोई आया है, तो ये अनिश्चय है, हमको पता नहीं होता ना आया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का उपयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस लिए किया। जैसे कोई आता है तो पूछता ना कौन आया है, कहाँ जा रहे हो, वो क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से 2 वाक्य या किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसी वैसी, जहाँ वहाँ, जिसकी उसकी, जितना उतना, जैसे इत्यादि। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी करनी, हमने यहाँ पे 2 सेंटेंस को जोड़ दिया हो। निजवाचक सर्वनाम। अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें, तुम, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं, यानी खुद से अपने जो ये अपने को कराते हैं ना। जैसे मैं अपने आप की पढ़ाई पूरी तरह से करूँगा, मैं अपने आप को हमेशा आगे रखूँगा, तो ये संबंध हमें अपने आप से जोड़ता है, तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे खुद के लिए ही बोलना होता है। निज मतलब स्वयं, मेरा, मैं हूँ, ये होता है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे मैंने इसके सारे कर दिए। यहाँ पे इसमें वाक्य में भी प्रयोग होता है। सर्वनाम के लिंग। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी लिंग होते हैं। पुल्लिंग, यह पुल्लिंग, उसका वह पुल्लिंग का प्रयोग पुल्लिंग के लिए संज्ञा के स्थान पर होता है। स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ पे मैंने इसका सारा दिया है डिटेल। नपुंसकलिंग का यह प्रयोग छोटे जानवर, पक्षी, जगह, स्थान, निर्जीव वस्तु के लिए संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्वनाम के वचन। संज्ञा की तरह सर्वनाम भी एक और बहुवचन होते हैं। एक वचन मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, यह, वह, उसका आदि। बहुवचन में क्या होगा? हमारा, हम, तुम्हारा, तुम, उनका, वे सब लोग। नोट, तुम का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन में एक जैसा ही होता है। जैसे एक वचन में तुम आया ना, तो बहुवचन में भी तुम ही आएगा। अपन जैसे एक, अनेक, वो होता है ना, यहाँ पे तुम का प्रयोग तुम ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Take care.